फिल्म एक लड़की नामक पैजेट के उठते ही मेकअप करते हुए और फिर ऑनलाइन जाकर अपने फॉलोअर्स के साथ बातचीत करने से शुरू होती है। वह एक इन्फ्लुएंसर है और अपने प्रशंसकों को सवालों का जवाब देते हैं और सौंदर्य सलाह प्रदान करते हैं। कुछ समय बाद वह स्कूल के लिए तैयार होती है और एक साधारण दिखने वाले घर के एक संकीर्ण हॉल में निकलती है। वह अपनी माँ के साथ संक्षेप में बातचीत करती है, जो बिल को कवर करने के लिए अस्पताल में लंबी घंटों तक काम करने के बारे में बात करती है। फिर पैजेट उत्साहित होकर अपने मेल को खोलती है और एक ब्रांड से जुड़े $3000 का चेक पाती है। वह इसे ब्रांडेड जूते खरीदने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे कॉलेज के लिए कुछ पैसे बचाने की सलाह देती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी इन्फ्लुएंसर करियर और ब्रांड समर्थन उसे इतने पैसे लाते हैं। उपस्थिति बनाए रखने के लिए वह झूलती है, एक शानदार घर में रहने की ताकत बनाने के लिए और बाद में अपने दोस्तों को उठाने के लिए। उसके सबसे अच्छे दोस्त अल्डेन और क्विन एक कन्वर्टेबल में आते हैं और वे सभी पैजेट के बॉयफ्रेंड जॉर्डन को सरप्राइज करने के लिए जाते हैं। दृश्य दो भाई बहन ब्रिन और कैमरन की ओर बदलता है, जो स्कूल जाने के लिए गाड़ी में सवार हो रहे हैं। कैमरन एक अजीब और अप्रसिद्ध छात्र है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। उसकी बहन भी ब्रिन उसके साथ स्कूल में दिखाई देने से शर्मिंदा होती है, इसलिए वह उससे अधिकांशतः दूर रहती है। उसका एकमात्र दोस्त एक लड़की है जिसका नाम निशा है, जो उसकी तरह असंगत है और वे अच्छी तरह समझते हैं। ब्रिन जॉर्डन की संगीत की बहुत आदर्शक है, इसलिए कैमरन उसे मजाक बनाकर उसे लेम और असत्यापित कहकर उसे चिढ़ाता है। दृश्य फिर पैजेट की ओर बदलता है, जो जॉर्डन के शूटिंग स्थल पर पहुंचती है। उसने उसके लिए एक केक भी बनाया है और जॉर्डन के ट्रेलर में प्रवेश करने से पहले उसने आल्डेन से यह कहकर कि उसके फॉलोअर्स इसे देख सकें, टिकटॉक पर इवेंट को लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहा है। जब वह अंदर चली जाती है तो उसे एक पीछे के नाचने वाले में से एक के साथ चुम्बन देते हुए देखकर चौंक जाती है। लड़की तत्काल पैजेट से माफी मांगती है और उसका हाथ मिलाते हुए कहती है कि वह एक बड़ी प्रशंसक है। पैजेट गुस्से में आ जाती है और केक फेंकने लगती है, अपने करोड़ों फैंस के सामने एक महत्वपूर्ण मेल्टडाउन होते हुए। वह उससे चिल्लाती है कि वे खत्म हो गए हैं और आल्डेन उसका ध्यान आकर्षित करता है और उसे बताता है कि वह अभी भी जिंदा है। भयभीत होकर पैजेट फोन की ओर देखती है, जिससे उसका आंसू भरा चेहरा, स्मज्ड मास्कारा और बहती हुई नाक सामने आते हैं। फिर वह जबरदस्ती आल्डेन के हाथों से फोन छीन लेती है और लाइव स्ट्रीम को समाप्त करती है। अगले दिन पैजेट बेचैन महसूस करती है और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती है। तभी उसकी माँ आती है और उसे बताती है कि ब्रेकअप कठिन होते हैं, लेकिन चीजें बेहतर हो जाएंगी। पैजेट कहती है कि यह सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं है, बल्कि अपने सभी फैंस के सामने शर्मिंदा होने की भी बात है। तभी क्विन उसे चेक करने के लिए कॉल करती है। पैजेट दावा करती है कि वह ठीक है और खुश है कि जॉर्डन का पर्दाफाश हो गया है और अब सभी उससे नफरत करते हैं। हालांकि क्विन उसे तुरंत टिकटॉक में लॉग इन करने के लिए कहती है ताकि देखे कि क्या हो रहा है। पैजेट फिर ऑनलाइन जाती है और देखती है कि वह गलत कारणों के लिए वायरल हो रही है। जब वह रोते समय उसकी नाक से बड़ा स्नॉट बबल निकल रहा था, अब उसे बबल गर्ल के रूप में जाना जाता है। वायरल वीडियो ने उसे एक मीम विषय बना दिया है, जिसने उसे उसकी परफेक्ट गर्ल छवि से वंचित कर दिया है। फिर उसे ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की स्पॉन्सर पैजेट की तरफ से जेसिका का फोन आता है। जेसिका फिर पैडगेट के साथ संविदा समाप्त करती है क्योंकि शर्मनाक स्थिति के कारण, और उसे बताती है कि जब चीजें स्थिर हो जाएंगी तब वे फिर से मिलकर काम कर सकते हैं। इसी बीच स्कूल में क्विन और आल्डेन घटना पर चर्चा कर रहे हैं, जहां आल्डेन दावा कर रही है कि पैडगेट को यही मिलना चाहिए था। क्विन हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वह मतलब है कि पैडगेट को वही मिलना चाहिए था जो हुआ। आल्डेन स्पष्ट करती है कि उसने वह नहीं कहा, लेकिन उसके उच्च जीपीए, आकर्षक बॉयफ्रेंड और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर के साथ कुछ तो देना ही था। धीरे धीरे जब पैजेट स्कूल पहुंचती है, सभी उसे उपहास करते रहते हैं, जबकि जॉर्डन को और ध्यान और प्रशंसा मिलती है। पैजेट और उसके दोस्त याद करते हैं जब जॉर्डन मोटा और अजीब आदमी था जिसके बाल खराब थे। पैजेट दावा करती है कि मेकओवर उसकी विशेषता है और उसने जॉर्डन को वह आदमी बनाया है जो वह आज है। उसके दोस्त फिर पूछते हैं कि वह दूसरा जॉर्डन क्यों नहीं बनाती। तभी एक घोषणा होती है आगामी प्रोम किंग और क्वीन प्रतियोगिता के बारे में। हैचेट को यह विचार आता है कि एक अप्रसिद्ध आदमी को मेकओवर देकर उसे प्रोम किंग बना देना चाहिए। यह उसे दिखाएगा कि उसमें अभी भी कौशल है और जॉर्डन को भी परेशान करेगा। आल्डेन फिर उससे शर्त लगाती है कि वह इसे करने में सफल नहीं होगी और तीनों वे जाते हैं और इस परियोजना के लिए सही आदमी ढूंढते हैं। बाद में वे कैमरन के पास आते हैं, जो एक कचरे के डिब्बे की फोटोग्राफी कर रहा है और दावा कर रहा है कि वह इसे गहरा महसूस करता है। क्विन उसे ऑनलाइन खोजती है और केवल 2 साल पहले का एक ट्वीट मिलता है जिसमें लिखा है नहीं। वह अजीब, अहंकारी और असामाजिक है और जॉर्डन द्वारा उसकी छेड़छाड़ की जाती है, जिससे वह उनके शर्त के लिए आदर्श उम्मीदवार है।
हालांकि जब कैमरन को प्रॉम कार्यक्रम के लिए दान की बात करते ही ब्रिन के भाई का सहायता करने से इनकार हो जाता है, जिसे कैमरन समय की बर्बादी मानता है। तब ब्रिन माफी मांगती है और कहती है कि उसके भाई के व्यवहार से वह नफरत करती है। उनकी बातचीत के दौरान पैजेट जानती है कि कैमरन अपने खाली समय में एक घोड़े स्थान पर स्वयंसेवक करता है, इसलिए अगले दिन वह स्थान पर पहुंचती है और उससे घोड़े पर सवारी के पाठशाला के लिए पूछती है। उसके बाद वह उसे स्थान साफ करने में मदद करती है। उसके बाद वह उसे घोड़े पर सवारी कराता है। उसे फिर ध्यान आता है कि वह हर मिनट तस्वीरें खींचती है और उसका मजाक उड़ाता है। बाद में जब पैजेट उतरने की कोशिश करती है, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और साथ में हंसते हैं। अगले दिन स्कूल में पैजेट कैमरन को सवारी के पाठशाला के लिए धन्यवाद देती है। उसके बाद वह कैमरन और निशा दोनों को कराओके पार्टी में आमंत्रित करती है। कैमरन शुरू में अनिच्छुक होता है, लेकिन निशा की इच्छा पार्टी के बारे में उसे मनाती है। कैमरन और निशा दोनों को लगता है कि वे पूरी तरह से मेल नहीं खाते। फिर पैजेट कराओके में अपनी बारी आती है और सुंदरता से गाती है, लेकिन फिर जॉर्डन एक लड़की के साथ पार्टी में आता है जिसके साथ उसने धोखा दिया है। इससे पैजेट ठंडी हो जाती है और वह प्रदर्शन करने के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। कैमरन, जो पैजेट के गाने की प्रशंसा कर रहा है, उसे और बदनामी से बचाने के लिए उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। फिर दोनों ने एक शानदार प्रदर्शन किया जिसे सभी तालियों से सराहा गया। बाद में कैमरन पैजेट को अपनी ट्रक पर घर छोड़ने की पेशकश करता है। फिर पैजेट इच्छापूर्वक अपना पर्स छोड़ देती है, जैसे कि उसे फिर से मिलने का बहाना हो। अगले सुबह ब्रिन कैमरन के बारे में सवालों से उसे घेरती है, जिससे उसे घबराहट महसूस होती है। इसी बीच पैजेट को जेसिका की तरफ से एक कॉल मिलती है जिसमें बताया जाता है कि उसका डुएट वीडियो कैमरन के साथ वायरल हो गया है। जेसिका फिर उस वीडियो में वाले लड़के के बारे में पूछती है। पैजेट उसे जवाब देती है कि वह उसकी अगली मेकओवर परियोजना है जिसका उद्देश्य उसे जॉर्डन से भी अधिक प्रसिद्ध बनाना है। प्रभावित होकर जेसिका उसे बताती है कि अगर वह सफल होती है तो ब्रांड एंडोर्समेंट उसका होगा। कैमरन के घर पर ब्रिन उसे वायरल डुएट वीडियो दिखाती है जिससे उसे शर्म से लाल हो जाता है। इसी दौरान पैजेट ब्रिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने कैमरन की कार में कुछ छोड़ दिया है। कैमरन ब्रिन से ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिन उसे अपने पास बुलाती है। पैजेट पहुंचती है और कैमरन से पूछती है कि क्या वे फिर से घुड़सवारी के सबक ले सकते हैं, जिसमें वह अनिच्छुकता पूर्वक सहमत होता है। लेखन सबक के दौरान पैजेट और कैमरन एक गहरे स्तर पर जुड़ने लगते हैं। पैजेट उसे बताती है कि वह उसी तरह उसकी तरह हाई स्कूल से स्नातक होने की उम्मीद रख रही थी, लेकिन अब जब उसे अपना स्पॉन्सरशिप खो चुका है तो वह अपने आप को क्या करेगी इसके बारे में अनिश्चित है। कैमरन स्वीकार करता है कि यह बेकार है और विश्व भर में घूमने और बस तस्वीरें लेने की इच्छा रखता है। उसे यह भी चिढ़ाता है कि वह अपने प्रशंसकों के लिए अपनी तस्वीरें क्यों खींचती है, जिस पर उसे यह जवाब मिलता है कि कम से कम वह उन्हें दर्जनों तस्वीरें नहीं लेती जो कोई नहीं देखेगा। फिर उसे दिखाने के लिए वह उसे अपना काम कैसे करता है पेश करता है और वे एक पुराने लेकिन कार्यात्मक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। कैमरन वहां फोटोग्राफी करता है और पेजेट कभी ऐसी जगह पर नहीं गई है, लेकिन वह उत्सुक है। बाद में जब वे कॉफी पी रहे होते हैं, पेजेट उससे पूछती है कि वह अपनी दादी के साथ क्यों रहता है। तब उसे बताता है कि उनके पिता को उनकी मां की कार दुर्घटना के बाद स्वीडन में रहना पसंद था। उसे बताता है कि उसे उसका कैमरा पहले उसकी मां का था। इसे सुनकर पेजेट भी अपने माता पिता, तलाक और अपनी मां के कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए खुल जाती है। बाद में वह उसे आइडन के जन्मदिन पार्टी पर आमंत्रित करती है, जो ग्रेट गैट्सबी थीम की होने जा रही है। कैमरन आमंत्रण स्वीकार करता है, पूछता है कि क्या वह कुछ दोस्तों को साथ ला सकता है, जिस पर पेजेट सहमत होती है। अगले सीन में पेजेट, कैमरन, निशा और ब्रिन पार्टी के कपड़े खरीदने जाते हैं। फिर पेजेट कैमरन को मेकओवर देती है और उसे बदल देती है। वह उसके बाल काटती है और उसे सूट में पहनाती है और अब साफ दिखता है कि पेजेट को उससे प्यार हो गया है। फिर वे सभी आइडन की पार्टी पर जाते हैं, जहां हर कोई कैमरन के नए रूप से हैरान हो जाता है। जॉर्डन भी पार्टी में शामिल हो रहा है और यह पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। जब वह पेजेट के पास भागता है तो वह उससे मेल करना चाहता है, लेकिन वह उसे अस्वीकार करती है और चली जाती है। जॉर्डन फिर ब्रिन के पीछे लगता है और उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता है। वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन जब वह उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वह चली जाती है और भीड़ में अपने भाई से मिलती है। फिर उसे बताती है कि अभी क्या हुआ है। कैमरन गुस्से में आ जाता है और जॉर्डन के साथ उसका मुकाबला करता है। उसके बाद दोनों लड़ते हैं और कैमरन जॉर्डन को सबके सामने शर्मिंदा करता है। जॉर्डन फिर अपने प्रतिशोध के लिए कैमरा को स्विमिंग पूल में फेंकता है। कैमरन उसके पीछे भागता है और फिर अपने कैमरे के साथ पार्टी छोड़ देता है। पेजेट उसके पीछे भागती है और उसे जॉर्डन के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। फिर कैमरन पेजेट से पूछता है कि वह अचानक उसमें इतनी रुचि क्यों रख रही है, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। उस रात पेजेट अपने कमरे में बैठी है, अपना मेकअप हटा रही है। फिर वह एक लाइव स्ट्रीम शुरू करती है जिसमें वह चर्चा करती है कि वह हमेशा दिखावे और रवैये पर ध्यान केंद्रित करती है।
लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद के चारों ओर किसके साथ हैं। तभी उसे जेसिका का एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसने अल्डेन के पार्टी के वायरल वीडियो देखे हैं और वह जल्द ही उससे बात करने के लिए कॉल करेगी। अगले दिन स्कूल में कैमरन खुद को ध्यान केंद्र में पाता है क्योंकि उसकी लड़ाई जॉर्डन के साथ के वायरल वीडियो के कारण। कैमरन को पहले इस विचार से नाराजगी होती है कि यह उसे प्रोम किंग के लिए एक प्रतिस्पर्धी बना देगा, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि इससे जॉर्डन को चिढ़ाने का मतलब होगा तो वह उत्साहित हो जाता है। बाद में स्कूल में पेजेट अप्रत्याशित रूप से जॉर्डन और अल्डेन से मिलती है जो अब एक कपल है। उसे यह महसूस होता है कि अल्डेन ने उसके ब्रेकअप के बाद से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची है क्योंकि उसने लाइव स्ट्रीम चलती छोड़ दी थी ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। अल्डेन भी खुलासा करती है कि वह और क्विन पागेट को गरीब होने के बारे में जानते हैं लेकिन दया के कारण कभी नहीं कहते हैं। बाद में जब पागेट और क्विन बात कर रहे होते हैं, कैमरन आता है और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। कल रात स्कूल के बाद वह पागेट को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है जहां वह अपनी फोटोग्राफियों को रखता है और दोनों एक दूसरे को चुम्मा देते हैं। बाद में पागेट ने कैमरन को चुम्मा दिया होने के बाद ब्रिन ने उसे सलाह दी कि वह उसे प्रोम में बुलाए। कैमरन सहमत हो जाता है और पागेट को प्रोम में बुलाने के लिए एक महान प्रस्ताव करता है। लेकिन उसी समय अल्डेन आती है और पागेट के साथ एक शर्त के बारे में खुलासा करती है कि वह एक हारने वाले को प्रोम किंग में बदलने के लिए शर्त लगा रही थी। इसे सुनकर कैमरन बहुत दुखी हो जाता है और वह यह मानता है कि उसे सिर्फ शर्त के लिए उपयोग किया गया था। पागेट को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कैमरन इतना रोषित हो जाता है कि वह शापित होकर दौड़ जाता है। कुछ दिनों बाद प्रोम की शाम को पागेट अपनी माँ के साथ एक दिल से बातचीत करती है और फिर अकेले इवेंट की ओर जाती है। वह ब्रिन से भी बात करती है जो उससे बहुत नाराजगी है। तनाव के बावजूद पागेट अपने कैमरन के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है और उससे प्रोम में मदद मांगने के लिए ब्रिन से बातचीत करती है। बाद में ब्रिन कैमरन को काम पर ढूंढते हुए मिलती है और उसे बताती है कि वह पागेट के साथ समय बिताते हुए अपने असली आप में वापस आ रहा है। वह उसे बताती है कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है और उसे पागेट को भी खोने नहीं देना चाहिए। प्रोम में पागेट और जॉर्डन को प्रोम क्वीन और किंग घोषित किया जाता है। अपने भाषण में पागेट अपने असली आप के बारे में खुलकर बात करती है, मानती है कि उसका सोशल मीडिया पर्सना नकली है। वह उन्हें अपना असली घर और अपनी माँ की नर्स के रूप में काम करने की बात भी दिखाती है। वह खुलासा करती है कि वह अपनी पहचान छिपाने का दिखावा कर रही थी और वह अपना ताज छोड़ने का निर्णय लेती है। इसके बाद अल्डेन को लगता है कि वह अब प्रोम क्वीन है, लेकिन प्राचार्य बताते हैं कि वह बहुत हार गई है और एक और छात्रा नामक सेलेस्ट प्रोम क्वीन है। प्रोम के बाहर पेजेट को कैमरन से एक मैसेज मिलता है जिसमें कैमरन कहता है कि उसे उसके भाषण पसंद आया। फिर वह घोड़े पर बैठकर उसे देखने आता है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वे एक गहरी चुंबन साझा करते हैं। फिर सीन थोड़े महीने बाद बदलता है जब पेजेट पुर्तगाल से कैमरन के साथ प्रसारण करती है। वे इस गर्मी में साथ दुनिया भर घूम रहे हैं। यह पेजेट के दंड का हिस्सा है क्योंकि उसने शर्त हार दी है। वे दोनों लोजर टैटू बनवाते हैं और फिल्म समाप्त होती है।